मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं और इस वक्त वो ट्रेन से अपने घर जा रहा होता है, जिसका नाम इंसू है। तभी इंसू के पास उसकी मॉम की कॉल आती है और वो इंसू से पूछती है कि अब सब ठीक है ना। इस पर वो जवाब देता है, मॉम मैं अपने नए स्कूल में एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ, जल्द हो भी जाऊंगा। आप मेरी टेंशन मत लीजिए और दूसरी बात से भी बेफिक्र रहिए, अब मैं भूतों पर भी ज्यादा ध्यान नहीं देता। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि इंसू आत्माओं को देख सकता है, जिस बात का सबूत हमें यहाँ दिखाया भी गया है। जो इंसू ने हाथ में एक लॉकेट पकड़ा हुआ था, अब जब वो हिलने लगता है तो फौरन उसे अपने सामने एक लड़की का भूत दिखने लगता है। इंसू पहले तो इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करने लगा, पर जल्दी ही लड़की के भूत को पता चल गया कि ये मुझे देख सकता है। इंसू ने हाथ में जो लॉकेट पकड़ा था वो तब अचानक हिलने लगता है जब आसपास कोई भूत वगैरह होता है। ये लॉकेट इंसू को उसके दादाजी ने दिया था, क्योंकि वो भी भूतों को देख सकते थे। इंसू भूतों को अनदेखा इसलिए करता था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी भूत को पता चले कि मैं उन्हें देख सकता हूँ, क्योंकि अगर भूतों को इस बात की भनक लग गई कि वो हमें देख सकता है तो वो इंसू के पीछे पड़ जाएंगे और उससे मदद मांगेंगे कि हमें आजादी दिलवाओ। इसीलिए इंसू फौरन ट्रेन से उतरकर घर की तरफ जाने लगा। घर पहुंचकर वो देखता है कि उस लड़की का भूत पीछा करते करते यहाँ तक आ गया है, जो इस वक्त उसके कंधे पर बैठी हुई थी और उससे मदद मांग रही थी। उसकी आत्मा भटक रही थी, इसलिए अब इंसू उसकी मदद करने का फैसला करता है। वो पुलिस को बता देता है कि उस लड़की की लाश कहाँ पर है, जिसे कुछ ही देर में पुलिस ढूंढ भी निकालती है। अब अपनी ही लाश को देखकर लड़की की आत्मा काफी दुखी होकर रोने लगती है। इंसू से उस आत्मा का दुख देखा नहीं जाता, इसलिए वो इस सबसे दूर जाने का फैसला करता है और अपने अंकल को कॉल करके कहता है कि अंकल जी मैं बहुत जल्द आपके पास आ रहा हूँ। मैं वहीं रहूंगा और बाकी पढ़ाई भी वहीं पूरी करूंगा, क्योंकि अंकल भी उसकी तरह भूतों को देख सकते थे। अंकल इंसू से कहते हैं कि बेटा तुम भी भूतों को देख सकते हो और मैं भी। अगर हम दोनों साथ रहे तो यह घर भूतों से भर जाएगा और वैसे भी तुम आखिर कब तक इन भूतों से भागते रहोगे, इसलिए तुम बस उन्हें नजरअंदाज करो और कुछ नहीं। इंसू कहता है कि मैंने अपने स्कूल में स्कूल बदलने की एप्लीकेशन दे दी है, जिसके बाद अगले दिन वो बस में बैठकर अपने अंकल के पास जाने के लिए निकल जाता है। बस जब अपने स्टॉप पर रुकती है तो वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की इंसू की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है, पर इंसू उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। उसे पता चल गया था कि वो लड़की आत्मा है। अब इंसू जब अंकल के घर पहुँचता है तो हम दरवाजे पर बहुत सारी ऐसी चीजों को देखते हैं जिनसे भूतों को भगाया जा सकता था, और ये इसलिए लगाई हुई थी ताकि भूत घर के अंदर न घुस सके। उसके अंकल हमेशा घर के अंदर ही रहते हैं, बहुत कम ही बाहर जाया करते थे। अगले ही दिन इंसू अपने नए स्कूल चला गया, जहाँ टीचर सब बच्चों को उसके बारे में बताती है कि ये क्लास में नया आया है। इस क्लास में 5 दोस्तों का एक ऐसा ग्रुप था जो कमजोर और नए आने वाले स्टूडेंट्स को परेशान किया करता था। इस ग्रुप की लीडर एक लड़की थी। पहली ही नजर में इंसू उसे पसंद आ गया, इसलिए वो उसे अपने साथ वाली सीट पर बैठने के लिए जगह देती है। वो इंसू से कहती है कि तुम मुझे पसंद आए हो, मुझसे दोस्ती कर लो, पर इंसू साफ मना कर देता है। अब यहाँ भी इंसू को एक लड़की का भूत दिखाई दिया देता है, जिसने चेहरे पर मास्क बना हुआ था और हाथों पर उसके खून लगा हुआ था। वो अपने हाथ क्लास की खिड़की पर लगा देती है और अपने खून के निशान वहाँ पर छोड़कर चली जाती है। घर आकर इंसू इस आत्मा के बारे में अपने अंकल को बताता है कि आज मैंने पहली बार ऐसी आत्मा को देखा जिसके हाथों पर खून था और उसने चेहरे पर मास्क बना हुआ था। उसके अंकल यह सब सुनकर कहते हैं कि ऐसी खून वाली आत्माएं बहुत ही खतरनाक होती हैं और उन सबकी मौत दर्दनाक हुई होगी, इसलिए वह अपना बदला लेने जरूर आती हैं। जितना हो सके इनसे दूर रहो। अगले दिन स्कूल में ब्रेक के दौरान इंसू एक पार्क में जाता है, जहां वो एक औरत और उसके डॉग को बैठा हुआ देखता है। उसे दोनों इस जगह पर बैठे हुए अच्छे लग रहे थे तो वो उनकी ड्राइंग बनाने लगता है। तभी अचानक यहाँ उसी खूबसूरत लड़की का भूत आ गया, जिसे इंसू ने बस में देखा था। वो इंसू के साथ में आकर बैठ जाती है, पर इस बार भी वो उसे नजरअंदाज ही करता है। लड़की इंसू को जब ड्राइंग बनाता हुआ देखती है तो कहती है कि वो जो औरत है वो अंधी है और उसका जो डॉग है वो मर चुका है। तुमने उसकी ड्राइंग बनाई तो इसका मतलब तुम उसकी आत्मा को देख सकते हो, इसीलिए अब मुझे नजरअंदाज करने का नाटक बंद करो। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे देख सकते हो और ये भी कि किस वजह से मुझे तुम नजरअंदाज कर रहे हो। तुम बेफिक्र रहो, मैं तुमसे कोई मदद नहीं मांगूंगी, ना ही अपनी कोई ख्वाहिश पूरी करवाऊंगी। ये सुनकर इंसू खुश हो जाता है। अगले सीन में एक घर में कोई एक डॉग को बड़ी बेरहमी से चाकू से मार देता है, जिसका खून स्कूल के ग्रुप की एक लड़की की तस्वीर पर जाकर गिर जाता है।
अगले दिन ग्रुप के 2 लड़के इंसू को धमकाने लगते हैं कि हमारी दोस्त ग्रुप लीडर से दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा। जिस पर इंसू कहता है कि समझाना है तो उसे जाके समझाओ, वही मुझे साथ बिठाती है, मेरे पीछे पड़ी हुई है। ये सुनकर एक दोस्त को गुस्सा आ जाता है और वो इंसू को जोर से जमीन पर दे मारता है। अगले दिन ग्रुप की वो लड़की जिसकी तस्वीर पर खून गिरा था वो अपने डॉग की तलाश करने लगती है जो काफी देर से लापता था। जब वो घर आई तो वो किसी लाल रंग की चीज को पैकेट में लटका हुआ देखती है। जैसे ही वो उसके करीब गई, अचानक पैकेट फट गया और उसके अंदर की लाल चीज जो दरअसल खून था वो सारा का सारा उसके ऊपर गिर जाता है। उसके कपड़े, बाल, चेहरा सब खून में भर जाते हैं। जो धोने के लिए वो जैसे ही आगे बढ़ती है, यहाँ पर उस मास्क वाली लड़की का भूत आ जाता है जिसे इंसू ने स्कूल में देखा था और वो अब अपना मास्क हटाकर ग्रुप की लड़की के सामने आ गई। मास्क वाली लड़की को देखते ही उसके मुंह से सिही निकलता है, यानी कि इस लड़की का नाम सिही है और ये लड़की उसे काफी अच्छे से जानती है। अब सिही उसकी तरफ बढ़ने लगती है, तब डरते हुए वो लड़की पीछे की तरफ हटने लगती है, पर फिर अचानक ही कोई जोर से दरवाजा बंद कर देता है। अगले दिन ग्रुप की लड़की अपने लीडर को कहती है कि लगता है हमारी दोस्त कहीं पर भाग गई है, तभी वो स्कूल नहीं आई। और ये सुनकर इंसू काफी घबरा जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो जान चुका था कि इनके दोस्त के साथ कुछ गलत हुआ है। अगले सीन में हम उसी लड़की को देखते हैं जो खून में लथपथ एक अंधेरी जगह पर बंधी हुई थी कि अचानक कोई जोर से दरवाजा पीटने लगता है जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। अगले दिन हम इंसू को देखते हैं, वो ग्रुप के एक लड़के को रोकता है जो एक लड़की को परेशान कर रहा था। लड़की उसका शुक्रिया अदा करती है जिस वजह से उसके अंदर और हिम्मत पैदा हो गई। रात के वक्त ग्रुप की एक लड़की और एक लड़का अपना फोन लेने आते हैं जो क्लास में टीचर ने उनसे छीन लिया था। मोबाइल तो इन्हें मिल गया, पर जब ये यहाँ से जा रहे थे तो यहाँ सिही की आत्मा आ जाती है जो उन्हें काफी डराती है। लड़की ने अपने ग्रुप लीडर को फोन करके बता दिया था कि सिही ही हमें मारना चाहती है, जिसके बाद सिही की आत्मा एक एक करके दोनों को बड़ी बेरहमी से मार डालती है। अगले दिन स्कूल में सबको पता चल गया था कि उस ग्रुप के 2 लोग गायब है। ये खबर सबको ही हैरान करके रख देती है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बच्चे गायब कहाँ हो रहे हैं, पर ग्रुप लीडर जिसे पता था कि उनके साथ क्या हुआ वो बस बैठी परेशान हो रही थी। वो किसी को फिलहाल कुछ नहीं बताती कि कल रात मेरी दोस्त ने मुझे फोन करके बता दिया था कि हमें सिही मारना चाहती है। अगले दिन इंसू को उस मास्क वाली लड़की यानी कि सिही की आत्मा के बारे में एक दूसरी आत्मा से पता चल जाता है। इसीलिए वो क्लास में आकर सबसे सिही के बारे में पूछता है, पर उसे कोई जानकारी नहीं मिलती। तब ग्रुप लीडर उसे बताती है कि वो 1 नंबर की पागल लड़की थी। यह सुनकर इंसू उससे सिही की तस्वीर मांगता है, पर उसे पता चलता है कि वो तो इतनी अजीब थी कि उसने अपनी कोई तस्वीर ही नहीं बनाई क्योंकि उसे पसंद ही नहीं था। इन सबसे चुपके से क्लास की एक लड़की इंसू को सिही की तस्वीर भेजती है और साथ में मैसेज भी कर देती है कि किसी को भी इस बारे में न बताना कि मैंने ये तस्वीर तुम्हें सेंड की है। सिही की तस्वीर देखकर इंसू काफी चौंक जाता है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने पहले से इसको देखा हुआ है। इसके बाद वो आकर मास्क वाली लड़की से मिलता है और उससे भी सिही के बारे में पूछने लगता है, जिस पर वो कहती है कि सिही के बारे में कौन नहीं जानता, यहाँ तक कि सबको यह भी पता है कि वो मास्क क्यों पहनती है। यह सुनकर इंसू अब ग्रुप लीडर से सिही की जानकारी लेने की कोशिश करता है, जिस पर उसका दोस्त इंसू को काफी पीटता है। वो इंसू से पूछता है कि तुम आखिर क्यों सिही के बारे में जानना चाहते हो, तुम्हारा क्या वास्ता है उससे। जिस पर इंसू कहता है कि कुछ नहीं, पर मैं जानता हूँ कि वो तुम लोगों से अपना बदला लेने जरूर आएगी। जिसके बाद वो लड़का इंसू को छोड़ देता है। अगले सीन में ग्रुप लीडर अपने दोस्त को कहती है कि मुझे लगता है स्टूडेंट्स को ऐसे अगवा सिही के डेट कर रहे हैं। तुमने देखा नहीं था जिस दिन सिही को दफनाया जा रहा था उसके डेढ़ हम सब बच्चों को कैसे घूर रहे थे। इसीलिए अब वो लोग भी अपने सवालों के जवाब पाने के लिए उनके घर जाने लगते हैं। अगले सीन में इंसू अपने अंकल को सिही के बारे में बताता है कि वो है तो एक ही, लेकिन 2 अलग अलग रूपों में है। जिस पर उसके अंकल जवाब देते हैं कि कभी कभी इंसानों की तरह आत्माओं को भी स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाता है, जो एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक इंसान कई सारे रूपों और शख्सियत के साथ जी रहा होता है। आत्माओं के साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मरने से पहले उन्हें लोगों ने बहुत सताया होता है। इंसू के पास ग्रुप लीडर का मैसेज आता है जो उसे फौरन सिही के डैड के घर आने का कहती है और ये भी कि मेरी जान को खतरा है, पर उसके अंकल इंसू को जाने से मना कर देते हैं। इंसू कैसे भी करके ग्रुप लीडर की जान बचाना चाहता है। तब उसके अंकल उसे उसके दादाजी का खंजर देते हैं, ये कहते हुए कि इससे भूतों को मारा जा सकता है।
सेही के डैड के घर पर उसकी आत्मा ग्रुप लीडर और उसके दोस्त को काफी डराती है, जिसके बाद सेही की आत्मा अपने डैड के अंदर आकर दोनों को बड़ी बेरहमी से मार देती है। अब उनके मरने के बाद इंसो यहाँ पर पहुंचकर देखता है कि सेही के डैड मदहोशी की हालत में घर से कहीं पर जा रहे हैं। उनको नजरअंदाज करके जब वो अंदर गया तो उसे ग्रुप लीडर के साथ साथ उसके दोस्त की भी लाश मिली। फिर अलमारी को चेक करने पर उसे सेही की आत्मा भी दिख जाती है और अब जैसे ही इंसू उसका मास्क हटाता है उसकी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे पता चलता है कि सेही और मास्क वाली लड़की दोनों एक ही हैं। बस ये एक आत्मा के दो अलग अलग रूप हैं, जिनमें एक तो अच्छा रूप है जबकि दूसरा बहुत ही खतरनाक खूंखार है, यानी कि सेही जो खून की प्यासी है। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां हमें पता चलता है कि सेही ने इस ग्रुप के खिलाफ रिपोर्ट की थी, पर जब उन लोगों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने सेही को रोज परेशान करना शुरू कर दिया था। वो उसे काफी मारते पीटते थे, कभी उसके बाल जला दिया करते थे तो कभी काट दिया करते थे। एक बार तो ग्रुप लीडर ने हद ही पार कर दी। उसने सेही का बुरा सा मेकअप करके जबरदस्ती से मास्क पहना दिया था और कहा था कि अगर तुमने कभी ये मास्क उतारा तो हम तुम्हारे साथ इससे भी कहीं ज्यादा बदतर सलूक करेंगे। इस बारे में जब सेही के डैड को पता चला तो वो पुलिस में रिपोर्ट करने का फैसला करते हैं, पर सेही ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया, क्योंकि अगर ग्रुप को इसकी खबर हो गई तो वो सेही की जिंदगी को जहन्नुम बना देंगे। पर अगले दिन जब सेही मास्क लगाकर क्लास में बैठी थी तो टीचर जबरदस्ती उसका मास्क हटा देती है और कहती है कि तुम मास्क लगाकर क्लास में नहीं बैठोगी, इसकी इजाजत नहीं है। फिर वो मास्क को पाँव से दूर धकेल देती है, पर मास्क उतारने की वजह से ग्रुप लीडर उसे फिर से बहुत मारती है और वो बेचारी बस सहती ही रहती है। लेकिन रोज रोज का ये जुल्म बर्दाश्त करके अब वो तंग आ चुकी थी, इसीलिए उसने फांसी से लटक कर अपनी जान दे दी। जिसके बाद सेही की आत्मा वापस आई और उसने अपना बदला लेने के लिए ग्रुप लीडर समेत उसके तमाम दोस्तों को मार दिया जो भी उसे परेशान किया करते थे। पर जब उसकी भटकती हुई आत्मा वापस आई तो उसके दो हिस्से हो गए, एक तो बहुत ही प्यारा मोन के रूप में, जबकि दूसरा खतरनाक गुस्से और डिप्रेशन से भरा हुआ, यानी कि सेही। सेही का दिल अभी भी नहीं भरा था, क्योंकि वो बाकी अपने क्लासमेट्स को भी टीचर समेत मारना चाहती थी, क्योंकि जब वो पूरा ग्रुप सेही के साथ इतना बुरा बर्ताव करता था तो कोई भी स्टूडेंट उसके लिए कुछ करता नहीं था। यहाँ तक कि टीचर ने भी कुछ नहीं किया था, उल्टा उसके साथ ही गलत किया। इसीलिए अब वो टीचर का जिस्म इस्तेमाल करके उन सभी स्टूडेंट्स को एक जगह इकट्ठा होने को कहती है। जैसे ही वहाँ सारे बच्चे आए, वहाँ की लाइट्स अपने आप ही बंद हो गई। सही है कि ये सारी हकीकत इंसो उसकी डायरी से पढ़ रहा था, जिससे घबरा गया और अपनी साइकिल लेकर जल्दी से स्कूल की तरफ जाने लगा। उसने अपने अंकल को भी कॉल कर दी और कहा मेरी मदद कीजिए। अब उसके अंकल सेही के घर जाकर सेही की लाश को जमीन पर लिटा देते हैं और अपने रिचुअल वाले कपड़े पहनकर तलवार हाथ में ले लेते हैं और सेही के लिए रिचुअल करने लगते हैं। रिचुअल जैसे ही पूरा होता है, सारी ताकत उस चाकू में आ गई जो इंसो ने पकड़ा हुआ था और अब उसे इस चाकू से सेही की आत्मा पर पार करना होगा, जिसने टीचर के जरिए पूरी जगह पर पेट्रोल डलवाया और अब वो यहाँ आग लगाने वाली थी। उसने लाइटर जलाकर हाथ में पकड़ा हुआ था, वो पूरी तरह तैयार थी ताकि सब मारे जाए। तभी इस बीच उसका अच्छा वाला रुख उसे ऐसा करने से रोक भी रहा था। तब मास्क वाली सेही उसे कहने लगती है कि भूल गई तुम, ये लोग तुम्हारे और मेरे साथ होने वाले जुल्म को बस देखा करते थे, हमारे लिए कुछ भी नहीं करते थे। अब जैसे ही इंसो आता है, सेही अपने अच्छे वाले रूप को गायब कर देती है, जिसके बाद वो एक एक करके सभी स्टूडेंट्स के अंदर जाने लगती है। इस चीज का पता इंसो अपने लॉकेट से लगवाता है कि इस वक्त सेही की आत्मा किसके अंदर है। इसी बीच सेही को अपने बचपन का एक स्केच दिखता है, जो कि बचपन में उसके लिए और किसी ने नहीं बल्कि इंसू ने ही बनाया था और ये इंसू को सेही के कमरे से मिला था। असल में बचपन में सेही इंसू के साथ उसके स्कूल में ही पढ़ा करती थी। उसने एक दिन इंसू को कई सारे बच्चों से बचाया था, जिसके बाद दोनों की दोस्ती हो गई। अपना ये स्केच जैसे सेही देखती है, उसे इंसू की याद आ जाती है, इसीलिए वो फौरन अपने अच्छे वाले रूप में आ जाती है, क्योंकि अब उसे इंसू याद आ गया था। पर जैसे उसने स्टूडेंट्स की तरफ देखा, उसे गुस्सा आ गया और वह फिर से अपने बुरे मास्क वाले रूप में आ जाती है। उसका एहसास होते ही इंसू चाकू से सेही को मार देता है। ऐसा होते ही उसकी आत्मा वापस अच्छे रूप में आ गई और खुशी खुशी वहां से चली जाती है। यानी कि अब उसकी आत्मा को आजादी सुकून मिल गया था। इंसो यहाँ सेही को एक बार फिर से खोकर काफी दुखी हो जाता है, पर बेचारा क्या करता। फिर कुछ साल के बाद इंसू उस स्कूल में टीचर बनकर आता है जहाँ का कभी वो स्टूडेंट हुआ करता था। जिस बीच उसे पिछली सीट पर एक और आत्मा बैठी हुई नजर आती है, जो धीरे धीरे इंसू की तरफ ही बढ़ रही थी। वो भी तकलीफ में लग रही थी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको मूवी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं
जल्द ही किसी और रोमांचक मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।